Hello students, myself Adit Kumar Pandey and I welcome you to my YouTube channel Study Steps। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर के नारायण द्वारा लिखी नॉवेल द गाइड के बारे में। आर के नारायण एक महान और प्रसिद्ध इंडियन नॉवलिस्ट हैं। ये अपने वर्क्स में भारतीय समाज के जीवन के बारे में बताते हैं। इस नॉवेल के लिए इन्हें 1960 को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह नॉवेल 1958 में अंग्रेजी में लिखी गई है, जो राजू नाम के एक व्यक्ति की कहानी है, जो भारत के छोटे से गांव मालगुड़ी का रहने वाला है। वह पेशे से टूरिस्ट गाइड है, जो बाहर से आए टूरिस्ट को भ्रमण के लिए नए नए जगह लेकर के जाता है। यह फर्स्ट पर्सन टेक्निक और थर्ड पर्सन टेक्निक में लिखा गया है। यह एक काल्पनिक जीवन पर आधारित नॉवेल है। इसके कुछ थीम्स हैं, जैसे सस्पेंस के बारे में बात करता है, एंटिसिपेशन के बारे में बात करता है, जेंडर एंड फेमिनिज्म के बारे में बात करता है, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी के बारे में बात करते हैं, पाखंड षड्यंत्र वेश बदला जाता है, लालच और भौतिकवाद के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में ये कहानियाँ आगे बढ़ती है, परिवार के बारे में पता चलता है, लव सेक्स एंड मैरिज इस कहानी में देखने को मिलते हैं, धर्म के बारे में बताया जाता है और कर्म के साथ ये कहानियाँ आगे बढ़ती जाती है। अब हम इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। जैसे राजू इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट और ट्रेजिक हीरो है। राजू एक बड़े से दुकान के मालिक का बेटा है। वह एक टूरिस्ट गाइड है और मार्को की पत्नी के साथ अफेयर है। रोजी, जिसे नलिनी भी कहते हैं, रोजी एक डांसर है और मोरको की पत्नी है, जो राजू से प्यार कर बैठती है। मार्को पोलो रोजी का पति है और वह एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जो मेम्फी में गुफा फ्रिज की खोज में इतना शामिल है कि वह अपने पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता, जिस कारण इनके रिलेशनशिप में खुशी नहीं है। इनके वजह यह भी हो सकते हैं कि मार्को हायर क्लास से बिलोंग करता है, जबकि रोजी लोअर क्लास से बिलोंग्स करती थी। गफूर मालगुड़ी में एक चालक है और वह राजू का दोस्त है। वेलन एक वफादार खुशमिजाज व्यक्ति है, जो राजू की पवित्रता पर विश्वास करता है और राजू को स्वामी संत मान बैठता है। वह अन्य ग्रामीणों को स्वामी से मिलने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेलॉन एक गुलाबी गाल वाले अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, जो राजू पर फिल्म बनाना चाहता है। वह एनर्जेटिक और अपने काम के लिए समर्पित है। मनी राजू के सेक्रेटरी है, जो रोजी को डांस में आगे बढ़ाने में मदद करता है। सेठ राजू का पूर्व मित्र है, जो उसका लेनदार भी है। वह लेन देन करता है, वह एक मर्चेंट है। जोसेफ पिक हाउस में एक केयरटेकर है, जिसकी विनम्रता और वफादारी ने मोरको को प्रेरित करता है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल में, जैसे राजूस फादर, राजूस मदर, राजूस अंकल, द विलेजर्स, वेलेंस ब्रदर और द मास्टर। अब हम इसके समरी के तरफ चलते हैं। यह कहानी कभी पास्ट तो कभी प्रेजेंट में कही जाती है। यह कहानी राजू नाम के एक टूरिस्ट गाइड से प्रारंभ होती है, जो कभी कभी
जो अभी अभी 2 साल से दो साल जेल में रह करके आया है। वह एकांत बैठा है, शर्मिंदा है और वह खुशी महसूस कर रहा है। वह खुश इसलिए है कि कोई है जो इससे बात करने वाला है, और शर्मिंदा इसलिए है कि शायद वह जेल जाने के पूर्व ऐसे कुछ गलत काम किए हैं। राजू जिस जगह पर है वहाँ एक मंदिर है जहाँ से सरजू नदी गुजरती है। वहाँ की सीढ़ियों में बैठकर पास के मंगलम गांव में रहने वाला एक आदमी से बात करते हैं। उस आदमी का नाम वेलन है, जो राजू की पवित्रता पर विश्वास करता है और राजू को स्वामी मानता है। वेलन अपनी सारी परेशानियां राजू को बताता है। एक बार वेलन अपनी बहन को उसके पास लेकर के आता है, जिसकी अभी अभी शादी तय हो रही है, पर उसकी बहन शादी करने के लिए राजी नहीं है। वह राजू को ये सारी बात बताते हैं ताकि इनकी समस्या का हल हो जाए और बहन शादी के लिए राजी हो जाए। राजू उसकी बहन को समझाते हुए कहता है कि व्हाट मस्ट हैपन, नो पावर ऑन अर्थ और इन हेवन कैन चेंज इट्स कोर्स, जस्ट एज नो वन कैन चेंज द कोर्स ऑफ दैट रिवर। आपके जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा। ना धरती पर और ना ही स्वर्ग में इतनी ताकत है कि इसे बदल सके। जिस तरह एक नदी की धारा को आप नहीं रोक सकते, ठीक उसी तरह आपके जीवन में जो घटित होने वाली है उसे आप नहीं रोक सकते। इस तरह के बातों को सुनकर वेलन की बहन राजू से प्रभावित होती है और वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। वेलन यह बात सुनकर बहुत खुश होता है और वह राजू की बुद्धिमत्ता पर सारे गांव वाले को राजू की सन्यासी महात्मा के रूप में बताता है, और वहाँ के लोग अपनी समस्या को लेकर राजू के पास आने लगते हैं और इनके लिए खाने के लिए कुछ सामग्री भी लेकर के आते हैं। इस तरह वह यहीं मंगल में रहने का निश्चय करता है और अपने दाढ़ी बाल बढ़ा लेता है। इतनी सारी बातें वेलन से होने के बाद राजू ने अपनी पास्ट की स्टोरी को वेलन को सुनाता है, क्योंकि वेलन एक खुश मिजाज और ईमानदार व्यक्ति है। वह राजू से कहता है कि वह पूर्व समय में यानी जेल जाने के पहले मालगुड़ी का रहने वाला एक टूरिस्ट गाइड था। उसे रेलवे राजू के नाम से भी जाना जाता था। वह अपने पिता के दुकान में रहता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद दुकान की जिम्मेदारी राजू पर ही आ पड़ी थी। वह रेलवे स्टेशन में ही एक दुकान में रहता था, और जो व्यक्ति कहीं से यहाँ घूमने आते थे तो वह टूरिस्ट गाइड का काम करता था, और उसका काम सभी जगहों पर घुमाना होता था। यही पेशा से इनके साथ कुछ घटनाएं हुई। एक बार मार्को नाम के आर्कियोलॉजिस्ट अपनी पत्नी रोजी के साथ मालगुड़ी आता है। मार्को मेम्फी में गुफा फ्रिजेस की खोज के अध्ययन में लगा रहता है। राजू उसकी पत्नी को बहकाता है, फुसलाता है, जिससे पिघलकर रोजी राजू से प्यार कर बैठती है। रोजी और मोर्को को राजू किंग कोबरा का डांस दिखाने के लिए बाहर ले जाता है।
वहाँ रोजी सांप के नाच को देख कर के खुद नाचने लगती है, जिसे देखकर राजू बहुत आकर्षित हो जाता है। राजू का दिल इस पर आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वे दोनों एक दिन एक ही कमरे में बिताते हैं। इंडियन लिटरेचर में एक खास बात यह है कि वह डायरेक्टली किसी चीज़ को पॉइंट नहीं करता, क्योंकि यहाँ के ऑथर अपनी मर्यादा को अच्छी तरह जानते हैं। ऑथर कभी सेक्सुअल रिलेशनशिप को खुलकर नहीं बोलते। हम दोनों की बढ़ती प्रेम को जानकर मार्को इन दोनों के बढ़ती प्रेम को जानकर मार्को रोजी को छोड़कर मद्रास चला जाता है। तब से रोजी राजू के घर में ही रहती है, पर राजू की माँ को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वह अपने भाई को बुलाकर उसके साथ जाने का निश्चय किया। अब राजू और रोजी दोनों एक साथ घर पर रहते हैं। रोजी बचपन से ही एक डांसर है, जिसे नाचना बेहद पसंद है। इसके डांस के तरफ झुकाव देखकर राजू इसके लिए मदद करता है और इसका नाम नलिनी रखता है, जिसके मदद से रोजी एक बहुत बड़ी डांसर बन जाती है। इसकी सफलता पर रोजी को कहीं कहीं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए जाना पड़ता था। ये सब राजू ही सेट करता था कि कब और कहाँ इसे नाचना है, कहाँ जाना है, जिससे वह बहुत ज़्यादा अमीर होती चली गई। राजू यह सब देखकर बहुत खुश होता है, पर वह विलासिता में रहता है। वह अपने दोस्तों के साथ पीता खाता और जुआ खेलने लगता है। उसकी लालच बढ़ने लगती है, जिसे देखकर रोजी समझने लगती है कि इसका पूरा ध्यान अब पैसा कमाने में है। राजू का सेक्रेटरी का नाम मनी है, जो एक किताब लेकर के आता है। वह किताब मार्को द्वारा लिखी गई है। उसमें राजू के बारे में बताया है कि वह एक अच्छा गाइड है, जो मालगुडी जैसे जगहों को दिखाने में मदद की है। मनी ने रोजी को जाकर यह बात बता देता है कि मार्को की एक किताब राजू के पास है। उस किताब को रोजी राजू को जाकर के मांगती है, जिसे पढ़कर वह खुश होती है और वो कहती है कि उसका पति इतनी अच्छी किताब लिखा है। पर यह सुनकर राजू गुस्सा हो जाता है। एक बार राजू रोजी के जाली हस्ताक्षर करके उसके सारे गहने आभूषण ले लेता है। वह पकड़ा जाता है। उसे इस कारण से 2 साल सजा होती है। पर यह चोरी अपने कर्ज चुकाने के लिए की है। जो दुकानें उनके रेलवे स्टेशन पर थी, उसे चलाने के लिए सेठ से कर लेना पड़ रहा था। जब राजू की सुझाव और विचार से गांव के लोग सहमत होते थे, तब वह धीरे धीरे उनके लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में राजू उभरने लगे थे। उन्हें स्वामी महात्मा समझने लगे थे। कुछ सालों बाद मंगल गांव में सूखा पड़ा। काफ़ी सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण सारे लोग को खाने पीने की समस्या होने लगी थी। सारे लोग राजू पर उम्मीद थी कि राजू गांव में बारिश लाने के लिए कुछ चमत्कार करे, क्योंकि जो राजू एक स्वामी और एक महात्मा था।
एक बार वेलन के भाई स्वामी राजू को आकर कहता है कि गांव के लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, पर वेलन के भाई को कहना था कि वह बारिश के लाने के लिए कुछ चमत्कार करे। यह सुनकर राजू वेलन के भाई से कहा कि गांव में सभी से कहो कि वह ना आपस में ना झगड़े, सारे लोग एक दूसरे से प्रेम भाव रखें। वह तब तक नहीं खाएगा जब तक लड़ना ना बंद कर दे। पर वेलन का भाई एक नंबर का बेवकूफ़ और भुलक्कड़ किस्म का आदमी था। वह गांव में जाकर वह कहता है कि स्वामी ने कहा है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक स्वामी कुछ नहीं खाएंगे। यह सुनकर वे लोग खुश होते हैं और वे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमारे स्वामी बारिश लाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दे रहे हैं। वेलन के भाई की गलतियों के कारण राजू को उपवास रहना पड़ रहा था। राजू धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। न्यूज़पेपर में भी यह सारी खबर आने लगी कि एक सन्यासी बारिश लाने के लिए उपवास रखा है, खाना का एक दाना ना लेने का प्रयत्न किया है। राजू वहाँ से भागने का प्रयत्न भी करता है, पर गांव के प्रेम ने उन्हें रोक लेता है। वहाँ की सरकार भी इन्हें रोज आकर के रोकने का प्रयास करते हैं और 11वें दिन डॉक्टर भी आकर के मना करते हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो अपने व्रत तोड़ दे। राजू नदी में जाता है और वह पूरे दिल से प्रेयर करता है कि इस गांव में बारिश आ जाए। जैसे नदी में प्रवेश करता है और प्रेयर करता है तो राजू वेलन से कहता है कि वेलन, बारिश हो रही है, उस पहाड़ों से बारिश आ रही है, मैं अपने पैरों पर महसूस कर रहा हूँ और मेरे ऊपर भी धीरे धीरे पानी चढ़ रही है। इतना कहकर राजू वहीं नदी में नीचे गिर जाता है। इस तरह ऑथर ओपन एंडिंग करके कहानी खत्म करते हैं और रीडर्स पर छोड़ते हैं कि क्या सच में बारिश हुई और क्या राजू की मौत सच में हो गई थी। उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कमेंट्स करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।